हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फायर हिम के दूसरा और तीसरा पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं। और इसमें लिख रहा है कि बोर विटनेस ऑफ फायर्स डिबाउचरी। बोर विटनेस मीन्स होता है साक्ष्य, गवाह। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबाउचरी। डिबाउचरी मीन्स होता है लापरवाही, ठीक है। तो इसके जो फायर्स के, आग की जो लापरवाही के जो गवाह है वो कौन है? मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी मतलब कवि के पिताजी। माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहते हैं, बोले कि यू सी दोज हाफ बर्ट फिंगर्स। क्या कर सकते हो? तुम देख सकते हो। क्या चीज? तो हाफ बर्ट फिंगर्स। हाफ मीन्स अर्ध जला, हाफ मीन्स आधा और बर्ट मीन्स जला, फिंगर्स मीन्स अंगुलियां। तुम अर्धे जले, अर्ध जले अंगुलियों को तुम देख सकते हो। एंड बर्न स्टॉप्स। स्टॉप्स मीन्स होता है अवशेष, और हड्डियों के भी क्या है? अजले अवशेष को तुम क्या कर सकते हो? देख सकते हो। मेरे पिताजी क्या है? पहली जो पंक्ति है जिसमें लिख रहा है कि बोर विटनेस टू द फायर्स डिबाउचरी। जो फायर्स की डिबाउचरी है, जो लापरवाही है, उसके ओर विटनेस है, विटनेस है, गवाह है, साक्ष्य है। कौन? मेरे पिताजी। और उन्होंने बोला कि तुम क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? देख सकते हो। क्या? दोज हाफ बर्ट फिंगर एंड बोन स्टब्स। तुम उस अर्ध जले उंगलियों और हड्डियों के अवशेष को, टुकड़ों को तुम देख सकते हो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। जो फायर है, जो अग्नि है या जो आग है, वह इस वक्त भूल जाता है। जलाने के क्रम में आग जो है उस समय भूल जाता है। क्या भूल जाता है? इट्स डेड। वो जो अवशेष तुम देख रहे हो उसको जलाना भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि यह भी क्या है? मृत है। अगर वह नहीं भूलता तो उन चीजों को भी क्या कर देता? जला देता। इसके बाद से बता रहे हैं कभी कि ए जोरोस्ट्रियन आई, मैं एक पारसी हूँ। जोरोस्ट्रियन मीन्स पारसी। मैं एक पारसी हूँ। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड इनटू ए लिटिल नॉक ऑफ पेन। छोटी सी दर्द में मेरे बच्चे का क्या हुआ? छोटा सा दर्द हुआ और उसने क्या कर लिया? मुट्ठी बांध लिया। यहाँ पे दर्द मीन्स ऐसे क्या होता है? मतलब कि मेरे बेटे को थोड़ा सा दर्द हुआ और क्या हो गया? वह मृत हो गया। एंड और उसी समय मैंने क्या किया? आई सोर, सोर मीन्स मैंने कसम खाई, शपथ लिया। क्या चीज? टू सेव द फायर। मैंने अग्नि को बचाने की क्या की? शपथ ली, कसम खाई कि मैं अग्नि को बचाऊंगा। किस चीज से? फ्रॉम मीन्स से, द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। यह जो भूलने की बीमारी है, ये जो इसकी लापरवाही है, जो भूल जाता है अवशेषों को जलाना, उसकी लापरवाही से, इसकी भूलने की बीमारी से मैं इसे क्या करूंगा? भूलने की पाप से मैं इसे बचाऊंगा। किसे बचाऊंगा? आग को बचाऊंगा। ये हमारा रहा दूसरा पैराग्राफ। और तीसरा पैराग्राफ फिर क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे सामने है इस पोएम का तीसरा और सबसे आखिरी स्टेंजा। और इस पोएम में यह जो है, मैंने शुरू में बताया था कि कवि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे एक बार गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? अब इस पैराग्राफ में स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट पंक्ति दिया है, इट्स नेवर फॉरगेट एंड 20 years since, 20 years since
जो है कि इट नेवर फॉरगेट, क्या किया जा सकता है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। एंड 20 ईयर्स सिंस, आज से 20 साल पहले की बात है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज से कितने साल पहले की बात है, 20 वर्ष पहले की बात है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट, कंसाइंड मीन्स होता है हवाले करना। किस चीज के हवाले, जो चीज भी हो किसी के सामने हवाले उतना कर देना, समर्पित कर देना। तो मैंने क्या किया था, एज आई कंसाइंड, जैसे ही मैंने हवाले किया, माई फर्स्ट बर्न टू द फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स होता है आग की लपटें। क्या चीज होती है, आग की लपटें, इसको कहेंगे यहाँ पे क्या होगा, मैंने आग के लपटों के हवाले अपने फर्स्ट बर्न को, अपने फर्स्ट बच्चे को किया था। उस चीजों को मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो बातें, वो घटनाएं आज से 20 साल पहले की है। आज से 20 साल पहले की वो घटना है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। और यह मुझसे क्या हुई है, भूल हुई है। यही कवि से गलती हुई रहती है, क्योंकि कवि एक पारसी हैं और पारसी लोग अग्नि को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। और पारसी लोग न तो शव को जलाते हैं नहीं दफनाते हैं, लेकिन इनको इसी कारणवश क्या होता, कारण क्या था, क्यों इनको अपने बच्चे को जलाना पड़ा था, यह पंक्ति जो है स्पष्ट कर रहा है। इसमें लिखा है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, यह ध्यान देने वाली बात है, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। वाज 1000 मील्स, हजारों मील दूर था। जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था, आपके मन में सवाल आता होगा कि टावर ऑफ साइलेंस क्या चीज है। तो टावर ऑफ साइलेंस एक हम लोग की तरफ जो ये पानी टंकी है, पानी टंकी के ही हाइट का होता है, लेकिन उससे बड़ा, मतलब उसी के आकार का जो होता है ना, जैसे गोलाकार ऊपर होता है, तो इसी के जैसा वो होता है, लेकिन बहुत चौड़ा होता है। पानी टंकी ढका रहता है, वो खुला रहता है, ठीक है। उसी पर क्या होता है कि 100 को ले जाकर के रख दिया जाता है, जो गांव से बहुत दूर होता है। 100 को, लाश को ले जाकर के वहां पे रख दिया जाता है, और वहीं से उस 100 को दफनाया नहीं जाता, उस टावर पे ही, टावर ऑफ साइलेंस पे ही रख दिया जाता है। चील को उसको क्या करते हैं, नोच करके खा जाते हैं। तो यह टावर ऑफ साइलेंस जो था वह क्या था जी, हजारों किलोमीटर दूर था, हजारों मील था। जहां पे कवि थे वहां से हजारों मील दूर था, इसलिए इनको अपने बच्चे को क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ा। आ रही है बातें समझ में, और यही इनसे पाप हुई रहती हैं। द फायर हिम्न, जब ये अपने बच्चे को जलाए, तब फायर हिम्न ने कहा, said to me, उसने मुझसे कहा, you stand forgiven, तुम अपने वादों को क्या कर गए, भूल गए। तुमने वादा किया था कि मैं आग को क्या करूंगा, बचा कर रखूंगा। ब्रोकन एट, तुमने अपने वादे को तोड़ दिए अब तक। रेबेलियस, रेबेलियस मीन्स होता है, क्या चीज होता है रेबेलियस में, तुम भूल ही गया। रेबेलियस मीन्स होता है अवज्ञाकारी। आपने क्या किया है, आज्ञा का अवज्ञा कर दिया है। I swore this time to save, I swore this time, मैंने इसी वक्त कसम खाई थी, जब इसने मुझसे कहा, फायर हिम्न ने मुझसे कहा कि तुमने अपने वादे को तोड़ दिए, उसी वक्त मैंने कसम खाई थी, क्या चीज, टू सेव इट, मैंने इसे क्या करना कसम खाया था, इसे मैंने बचाने की कसम खाई थी, फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, भूलने की बीमारी से बचने की, ना इसे बचाने की कसम खाई थी। और यहीं पर कविता समाप्त होता है।